हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी वसंत के पार्ट 14 अकबरी लोटा की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए पार्ट 14 अकबरी लोटा की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन से कोई भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं आ पाई है तो उसके लिए सॉरी, बट या टाइम नहीं मिल पा रहा था और आज भी थोड़ा कोल्ड हुआ है, सो या थोड़ी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ सकती है, तो प्लीज़ माइंड इट। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 14 अकबरी लोटा। तो ये जो कहानी है स्टूडेंट्स, ये है एक कैसे एक होशियार पंडित है ना, वो कैसे एक अंग्रेज़ को उल्लू बना देते हैं और एकदम गंदे से बिगड़ेल से रोटे के उन्होंने 500 रुपये ले लिए। और ये जो कहानी है ना, ये थोड़ी पुरानी होगी, शायद अकबर के टाइम की है, उस टाइम की है। तो क्या है, अंग्रेज़ों के टाइम की है। तो उस टाइम आना बहुत ज़्यादा होते थे रुपए, जिस टाइम बहुत ज़्यादा होते थे उस टाइम की कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाला झाऊलाल है ना, वो काफ़ी अमीर थे, उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था उनका, और उनके नीचे की जो मकान थी उससे 100 रुपये मासिक धर्म के करीब किराया आ जाता था। वो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। इसलिए एक दिन उनकी पत्नी ने एक बारी में उनसे 250 रुपये की मांग पेश कर दी। तब उनका एक बार जी जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। यानी कि उनका जी है वो बहुत ज़्यादा से उछल गया कि क्या 250 रुपये एक बारी में मांग लिए। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि डरो मत, डरिए मत, आप देने में असमर्थ है तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। यानी कि फिर उनकी पत्नी ने एक बार 250 रुपये मांग लिए, लेकिन फिर जो लाला झाऊलाल है वो तो थोड़ा शौक हो गए। फिर उन्होंने कहा अगर आपके पास नहीं है तो मेरे को बता दीजिए, मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। सो आगे देखो, लाला झाऊलाल फिर वो तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेगी, मुझसे ले लेना। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। फिर लाला झाऊलाल ने कहा, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। और फिर उनकी पत्नी ने कहा कि सप्ताह से आपका अर्थ है, मतलब तात्पर्य एक 7 दिन से है या 7 वर्ष से। फिर लाला झाऊलाल ने ना रोब के साथ खड़े होकर कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये तुम ले लेना। लेकिन जब 4 दिन जो त्यों में मतलब ऐसे ही बीत गए और रुपए का जब कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्होंने चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सका तो फिर क्या होगा, उनकी जो पत्नी है वो क्या सोचेगी। ठीक है, उसकी नज़रों में वो क्या मूल्य रह जाएगा, उनका क्या मतलब वैल्यू रह जाएगी। और अपने क्या है मतलब अपनी सैकड़ों कहानी सुना चुके थे वो ऐसे ही। और अब उन्होंने अगर काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। वो सोचेगी कि कभी तो ऐसा कुछ मांगा नहीं, लेकिन अब पहली बार मांग लिया तो कभी दे नहीं पाए। और यह पहली बार मुंह खोलकर रुपए मांगने का सवाल है, मतलब पहली बार मांगा है ना, तो इस समय अगर हमने नहीं दिया तो फिर मतलब क्या मुंह दिखाएंगे अपनी पत्नी को। इस तरह से वो अपने मन में सोचने लग गए लाला झाऊलाल। फिर खैर एक दिन और बीत गया। फिर क्या हुआ, 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा बताई। यानी कि उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपना बताया कि ऐसा ऐसा हो गया कि 250 रुपये मांग रही है मेरी तो पत्नी। फिर क्या हुआ, संयोग से कुछ ऐसा था कि बिलवासी जी के पास भी उस समय रुपए नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, पर कहीं से मांग चाक कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम तक तुमसे मकान पर मिल जाऊँगा। वही शाम आज थी, ठीक है, हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो देना है या फिर सारी हेकड़ी से हाथ धोना, यानी उनकी सारी हेकड़ी है वो निकल जाएगी अगर उन्होंने कल रुपए नहीं दिए उनकी पत्नी को। यह सच था कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें मतलब फांसी तो नहीं देने वाली, लेकिन थोड़ा सा हंस देगी और फिर कहेगी, मतलब फिर कुछ ज़्यादा तो होगा नहीं, लेकिन
मतलब फिर उन्होंने लगा कि लेकिन मैं शर्मिंदा तो हो जाऊंगा ना, उनकी पत्नी उन्हें मार तो देगी नहीं अगर मैंने रुपए नहीं दिए तो। फिर देखो आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि आए ना तो कहीं रुपए का प्रबंध ना हो सका तो फिर ऐसे वो सोचने लग गए सारा। लेकिन इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, उसी टेंशन में सोच रहे थे ये सब, और वो अपनी छत पर टहल रहे थे। उन्हें कुछ प्यास लगी तो फिर उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, लेकिन नौकर तो था नहीं, इसलिए उनकी पत्नी ही उनके लिए पानी लेकर आई। वह पानी तो लाई लेकिन गिलास लाना भूल गई और केवल लोटे में पानी लेकर आ गई वो। लेकिन लोटा भी कैसा था, बेढंगी सूरत के कारण मतलब वो जो लोटा लाई ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ैल था, एकदम बेढंगी सी सूरत थी, यानी कि उसकी शेप है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। और जो लाला झाऊलाल को वो लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और क्या था मतलब ज़्यादा पुराना तो नहीं था, लेकिन वो साल 2 साल ही पुराना था, लेकिन जो उसकी शेप है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी थी, उसका मतलब बहुत ही गंदी सी शेप थी। तो लाला झाऊलाल को उसकी शेप बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लाला ने लोटा तो ले लिया, उनकी पत्नी से वो कुछ बोले नहीं, अपने पति को अदब मानते थे, यानी उनका वो सम्मान करते थे, और मानना ही चाहिए हर पति को, इसी को सभ्यता कहते हैं। और जो पति अपने पत्नी का ना हुआ तो वो पति ही कैसा, ठीक है। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे, तब भी मतलब वो बहुत बड़ी बात है, उसने लोटे में तो पानी दे दिया, अगर मैं थोड़ा सा भी उसे कुछ कहता तो वो पता चलता कि वो मेरे को बाल्टी में भोजन ना दे दे, तब फिर क्या बाकी रह जाएगा, है ना। फिर लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लग गए। उस समय वे छत के मुंडेर यानी कि किनारा होता है, छत की एकदम छोटी सी छत होती है, किनारा होता है, उस पर वो खड़े होकर पानी पी रहे थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी वह यह भी नियम बनाया था कि छत के मुंडेर पर खड़े होकर पानी ना पियो। तो वो पानी पी रहे थे, तब वो सोच रहे थे कि बड़ों ने कितने नियम बनाए हैं पानी के लिए, क्या उन्होंने ऐसा भी कोई नियम बनाया है कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। लेकिन ऐसा पता चलता था कि महत्वपूर्ण विषय उन लोगों को ने कुछ ना कहा होगा, ठीक है। फिर लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट ही पानी पिया था उन्होंने, पता नहीं कैसा उनका हाथ हिल गया और लोटा है वो नीचे छूट गया। लोटे ने न दाएं देखा न बाएं देखा, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्ला को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के खुराफती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ बताई थी ना, कहना होगा कि ये सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। यानी क्या हुआ, उनके हाथ से वो लोटा है वो गिर गया और लोटे ने दाएं देखा ना बाएं देखा, वो सीधा का सीधा वो जो लोटा है वो एकदम नीचे आ गया। तभी उन्हें याद आ गया कि न्यूटन ने कहा था कि ना धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ऐसा लग रहा था कि जो सारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस समय लोटा ही सारा ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप पर ले रहा था। आगे देखो, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसे चलती हुई गली में नीचे क्या था, एक लोटा है वो गिर गया, और हंसी खेल नहीं है। अगर लोटा किसी किसी पे गिर गया तो पता नहीं क्या होगा, किसका काशीवास संदेश लेकर वो पहुंच जाए। यानी कि अगर किसी के सिर पर वो गिर गया, इतना भारी लोटा है, इतनी ऊंचाई से गिरा है, हो सकता है कि किसी का काशीवास यानी कि किसी की मृत्यु का संदेश लेकर आ जाए। लेकिन कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला हो गया, और जो लाला झाऊलाल है तब जो नीचे उतर कर आए, एक भारी भीड़ है वो उनके आंगन में उसी समय घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि भीड़ में इस प्रधान में पात्र एक अंग्रेज़ है जो क्या है, नक्शिक से भीगा हुआ है, यानी कि ऊपर से लेकर वो नीचे तक भीगा हुआ है, और अपने एक पैर को वो हाथ से सहलाता हुआ दूसरे एक पैर पर लंगड़ी टांग वो खेलता आ रहा था। उसी के पास क्या था, अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया, यानी कि उन्हें समझ आ गया कि क्या हुआ है। एक अंग्रेज़ आया जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ, एक पैर को अपने हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर से चलता आ रहा था, और वो पूरा भीगा हुआ था।
और उसका क्या है, अपराधी के लोटे का अपराधी को वो देख रहा था। तो मतलब लाला झाऊलाल को सारी परिस्थिति है वो समझ आ गई। गिरने के बाद क्या हुआ, जो लोटा है एक दुकान के साइबान से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज के सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। ठीक है, आगे देखो। उस अंग्रेज़ को जब मालूम हुआ कि जो लोटा है वो झाऊलाल का ही है, उस लोटे के मालिक है मतलब, तो उसने केवल एक काम किया। उसने क्या किया, अपने मुंह को खोला और मतलब इतनी उसने गालियाँ दी, उतनी गालियाँ उसने शुरू कर दी। बस उसी टाइम लाला झाऊलाल को पता चल गया कि अंग्रेज़ी भाषा में भी गालियों का बहुत ज़्यादा प्रचंड कोश है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में भी इतनी सारी गालियाँ हैं। उस अंग्रेज़ ने बस कंटिन्यूसली गालियाँ गानी मतलब बोलनी शुरू कर दी। इसी समय क्या है, पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए। ठीक है, उन्होंने आते ही पहला काम क्या किया कि उस अंग्रेज़ को छोड़कर जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया और फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आराम से कुर्सी पर बैठ जाओ। तो पंडित बिलवासी आए और उन्होंने कुर्सी पर अंग्रेज़ को बिठाया और बाकी सबको बाहर निकाल दिया। ठीक है, साहब बिलवासी जी को धन्यवाद करते हुए फिर वो बैठ गया और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोला, क्या आप इस शख्स को जानती हैं? मतलब अंग्रेज़ ने पूछा। ठीक है, फिर पंडित बिलवासी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो ऐसे ही राह चलते लोगों पर लोटे से वार करता हो। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, अंग्रेज़ ने पूछा कि आप इस शख्स को जानते हैं? फिर वो कहा कि बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरह राह चलतों पर लोटे के वार करे। आगे देखो, फिर जो पंडित बिलवासी है वो कहते हैं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनेटिक, यानी कि मेरी समझ में ये एक डेंजरस ल्यूनेटिक व्यक्ति है, यानी कि यह एक खतरनाक पागल इंसान है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति, यानी कि अगर भगवान ने पंडित झाऊलाल को ना मतलब उस समय एक अगर खाने की क्षमता दी होती ना, तो बिलवासी उस समय लाला झाऊलाल को अपनी आंखों से ही खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया, ये तो मेरे मित्र हैं लेकिन ये इतनी मेरी बुराइयां क्यों कर रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने देखो क्या कहा, फिर पंडित ने कहा कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। फिर वो अंग्रेज पूछने लग गया कि पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास में ही है, चलिए मैं बताता हूँ। फिर चलिए, अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसका दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, बस साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे की आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? अब स्टूडेंट्स, इस कहानी है वो स्टार्ट होने वाली है कि कैसे अब जो पंडित है वो इस अंग्रेज़ को ट्रिक करता है। तो वो कहने लग गया पंडित कि चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, लेकिन पहले मैं ये एक लोटा ख़रीद लेता हूँ। फिर वो कहने लग गया, पंडित वो झाऊलाल से कहने लग गया कि मैं तुम्हें इसके 50 रुपये दे सकता हूँ। फिर वो अंग्रेज पूछने लग गया कि ये इतना बिगड़ैल सा गंदा सा लोटा है जिसके तुम 50 रुपये क्यों देना चाह रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य है। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। फिर पंडित है वो कहने लग गया कि कितनी आश्चर्य की बात है, मैं तो आपको बहुत समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। वो अब कहानी बनाने लगता है, यह बात है। फिर वो अंग्रेज़ कहता है, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसने जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण
ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया। इसके बदले उसने इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे उन्हें दिए थे और यह लोटा है वो सम्राट अकबर को बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसी से इनका जो नाम है इस लोटे का वो अकबरी लोटा पड़ गया। यह बराबर इसी से वजू करता है। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता था, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे पहुंच गया। म्यूज़ियम वालों का पता चल जाए तो इसकी एक फैंसी कीमत देकर ये लोटा है वो खरीद लेंगे। तो ये जो कहानी है वो पूरे पंडित जी ने बनाई थी कि कैसा उन्होंने मतलब कहा कि ये जो भागा था, फिर उन्होंने पंडित ने एक पानी पिलाया, फिर अकबर ने उस लोटे को 10 लोटे के बीच बदले में ले लिया, फिर उसे म्यूज़ियम में रखा गया था, फिर वो म्यूज़ियम से चोरी हो गया और कलकत्ता के जो म्यूज़ियम वाले हैं उसमें एक प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है, वह उसे आज एक भारी कीमत पर वो खरीद लेंगे। तो ये जो पूरी है वो कहानी बनाने लग गया पंडित। आगे देखो, इस विवरण को सुनाते सुनाते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव था कि कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या आप इस लोटे का क्या करिएगा? फिर क्या हुआ, इस विवरण को सुनते सुनते क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। और क्या हुआ, जो उस लोटे का जो आकार है वो पकौड़ी सा था, गंदा सा था। अब वो उसकी जो कीमत है वो कौड़ी के भाव हो गई। वो बहुत हो गई, कौड़ी से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। ठीक है, और उसने क्या हुआ, बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करेंगे? फिर वो पंडित है वो कहने लग गया कि मुझे ऐतिहासिक और पुरानी चीज़ों का संग्रह करने का बहुत शौक है। मुझे भी फिर वो अंग्रेज भी कहने लग गया कि हाँ, मुझे भी बहुत संग्रह का शौक है। ठीक है, जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां हैं वो मैं खरीद रहा था। जो कुछ भी हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है, ज़रूर हक है। ये बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? फिर वो पंडित कहने लग गया कि आपने। यह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? वो कहने लग गया आपके। अंगूठा उसका मतलब भुरता किया या मेरा? फिर कहा आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक तो मेरा है। यह सब बनवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए, यही सही। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसका 50 रुपये लगा रहे थे। मैं 100 देता हूँ, मैं 250 देता हूँ, मैं 250 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। आगे देखो, अजी मैं 250 देता हूँ, यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब ने भी तनाव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपये से अधिक नहीं है। तो क्या हुआ, उन्होंने एक घटिया से लोटे के उस अंग्रेज से 500 रुपये ले लिए। ऐसी शर्त लगने लगी, बोली होने लगी कि 250। फिर अंग्रेज ने उसे 500 रुपये में फिनिश किया, मतलब उसकी बोली लग गई 500 रुपये की। यह सुनता कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची, मतलब बहुत वो अंग्रेज है वो खुश हो गया। उसने झपटकर लोटा ले लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीज़ों के संग्रह में करने में उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो दूसरा उनका अंग्रेज़ है ना दोस्त, मेजर डगलस, उसे भी किसी ऐसे ही इंसान ने बेवकूफ़ बनाया था। उसने भी मतलब ऐसे झूठ का जहांगीरी को अंडा दे दिया था। उसने अंग्रेज ने भी रुपए दे दिए थे। देखो, जहांगीरी अंडा, यहाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वह अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? वो पंडित पूछने लग गया। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहान से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर से पूछने पर कि ये मेरा कबूतर एक तुमने कैसे उड़ जाने दिया? नूरजहान ने दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने नूरजहां को हाथ, मतलब उनका हाथ है वो दे दिया था।
कबूतर का यह एहसान वह कभी नहीं भूल सकते थे। उसके एक अंडे को उन्होंने बड़े बर्तन में रखकर छोड़ा, ठीक है। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके प्रसिद्ध सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। तो अब उस मेजर डगलस को भी किसी मुसलमान सज्जन ने बेवकूफ़ बनाया था और कहा था कि कैसे एक कबूतर ने नूरजहाँ और जहांगीर का प्रेम करवाया था। तो जहांगीर पूछने लगे नूरजहाँ से कि तुमने कबूतर को कैसे उड़ाया। तो फिर उसने दूसरे कबूतर को उड़ाकर कहा कि ऐसे उड़ाया। फिर उससे उनका प्रेम हो गया। और फिर क्या हुआ, उसी कबूतर के एक अंडे को उन्होंने एक बर्तन में रखा, तो उस अंडे का नाम जहांगीरी अंडा हो गया। यह है बात। हाँ, अब मेरे आगे दून को नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडा से 1 पुश्त पुराना है। यानी कि जो अकबर है उसका बेटा ही तो था जहांगीर। इसीलिए क्या हुआ, जो लोटा है वो उसका बाप था। इस रिश्ते में तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ ना। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते बन रहा था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा था। यानी कि झावलाल का जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और क्या हुआ था, वो 6 दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो अब उनकी सारी टेंशन दूर हो गई थी। उन्होंने पूछा बिलवासी जी से, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं ना, फिर आप कैसे लेकर आए वो 250 रुपये? इस भेद को मेरे सिवाय मेरे ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। फिर वो पंडित ऐसे कहने लग गया, पर आप चले कहाँ? मुझे अभी आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक क्या काम है? वो झावलाल कहने लग गया, हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपये अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही एक तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झावलाल ने अपनी कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी बीच अंतर्ध्यान हो गए। यानी कि क्या हुआ था, पंडित जो बिलवासी है वो गायब हो गए रुपए देकर। उन्हें 250 रुपये उन्होंने दे दिए और फिर वो बाकी रुपए लेकर अपने घर चला गया। फिर जो झावलाल पूछने लगे कि आपके पास तो रुपए थे नहीं, आप कहाँ से लाए? फिर वो कहने लगे, ये तो मैं या मेरे ईश्वर ही जानता है, आप भगवान से ही पूछ लीजिए, क्योंकि मैं तो नहीं बताऊँगा। फिर क्या होगा, वो कहने लगे कि अभी रुकिए आप, 2 घंटे तक मुझे काम है। लेकिन जो पंडित बिलवासी है वो चले गए। उस दिन क्या हुआ, रात्रि में जो बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, वे क्या हुआ, चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वह उठे और धीरे धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में उन्होंने सोने की एक सिकड़ी निकाली, चाबी निकाली और ताले पर बंधी हुई थी। फिर क्या हुआ, उन्होंने कमरे में जाकर उसे ताले से संदूक खोला और उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर वापस वो अच्छे से अपनी पत्नी के गले में उसने डाल दिया और उसके बाद वो हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद है वो सोए। यानी कि क्या था, उन्होंने उनकी पत्नी की तिजोरी से 250 रुपये चुरा कर वो लेकर गए थे। और क्या हुआ, उन्होंने 500 रुपये उस अंग्रेज से ले लिए, तो 250 रुपये उसे झावलाल को देकर 250 रुपये लेकर आ गए और वापस उसी तिजोरी में रख दिए। पत्नी को सच नहीं पता चलने दिया। तो इसी वजह से क्या हुआ, वो अगले दिन आराम से चैन की नींद सुबह 8 बजे तक अच्छे से सोए हैं। तो ये जो चैप्टर है ये लिखा है आपके अन्नपूर्णानंद वर्मा ने, और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी फ़नी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। हमें पता चला कि जो पंडित था वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने कैसे उसे बुद्धू बनाया था। तो ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है शायद, लेकिन एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिया चैप्टर को। चैप्टर का थोड़ा बड़ा था लेकिन हो गया है, हमारा जल्दी ही कंप्लीट हो गया है। तो ये जो आपको चैप्टर है वो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो पंडित बिलवासी हैं
नहीं, पंडित झावलाल नहीं, पंडित मिश्र बिलवासी थे ना, वो कैसे इतने इंटेलिजेंट थे ना। तो चलिए आगे, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, तो अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ लेके आएंगे आपके सामने। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।